आखिर कौन था वो शक्तिशाली बच्चा जिसने खेल खेल में ही परशुराम जी के धनुष को तोड़ दिया था? क्या वो बच्चा पूर्व जन्म में स्वयं लक्ष्मण जी थे? तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। सुनी मुनि बच्चन लखन मुस्काने, बोले पर सधुर ही और माने बहुत और नित्य तो लेरकाई, कबू न अस्सी रेस कोनु कुसाई। रामचरितमानस में जब सीता स्वयंवर के दौरान ये बात स्वयं लक्ष्मण जी ने कही थी तो क्या इसके पीछे कोई कहानी छिपी हुई थी? क्या लक्ष्मण जी ने बचपन में ही परशुराम जी के धनुष को तोड़ दिया था? राम कथा में इतनी गहरी गूंज बातें इतनी सरलता से कही जाती है कि कई बार भक्त को एहसास भी नहीं होता कि इसके हर एक शब्द में इतने गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। एक ऐसी ही कथा है कि शेष नाग ने बाल रूप लेकर परशुराम जी के आश्रम में जाकर धनुष तोड़ने का। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से उस कथा को जानते हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, कहा यह जाता है कि जब सहस्त्रबाहु नाम के अन्यायी राजा ने परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी थी, जिससे आहत होकर परशुराम जी ने संसार को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दी थी और उन्होंने सारे समूह कुल क्षत्रियों का विनाश कर धर्म की स्थापना की। और इस पूरे घटनाक्रम में भयंकर रक्तपात हुआ और ना जाने कितने ही, जिनकी गिनती करना भी नामुमकिन था, वो परशुराम जी के हाथों मारे गए, जिनके अस्त्र और शस्त्रों के बोझ से धरती पर बल बढ़ने लगा। जब पृथ्वी इतने अस्त्र शस्त्र के ढेर को बोझ को सहन नहीं कर पाई तो धरती माता ने शेषनाग जी से सहायता की आवाहन किया। माना यह जाता है कि शेषनाग धरती को अपने मस्तिष्क की मणि की तरह ही धारण करते हैं, यानी कि उन्होंने अपने फन पर धरती को उठा रखा है। कहते हैं धरती माँ की करुण पुकार सुनकर शेषनाग ने उनकी सहायता करने का निर्णय लिया। धरती माता ने एक स्त्री का भेष बनाया और शेषनाग उनके पुत्र बनकर उनके साथ आए। दोनों परशुराम जी के आश्रम पहुँचे और उनसे निवेदन किया कि गुरुजी, मेरा पुत्र बहुत शरारती है, मैं इसे आपके पास लाई हूँ ताकि आप इसे शिक्षित कर सके। परशुराम जी ने उस समय जवाब दिया कि वह किसी कार्यवश आश्रम से बाहर जा रहे हैं और उनके वापस आने पर ही वो इस बात का निर्णय करेंगे कि उसे शिक्षा देनी है या नहीं देनी, उसे अपना शिष्य बनाया जा सकता है या फिर उसे अपना शिष्य नहीं बनाया जा सकता। ये कहकर परशुराम जी आश्रम से निकल गए। जब शाम को वो वापस आश्रम लौटे तो वो ये देखकर अचंभित रह गए कि उनके आश्रम के बाहर रखे धनुष और अस्त्र शस्त्र के सारे संग्रह टूट गए हैं। सब कुछ धूल में मिट गया था। परशुराम जी कुछ कह पाते इससे पहले ही लड़के की माँ बोली, गुरुजी, मैंने कहा था ना, मेरा बेटा बहुत शैतान है, देखिए ना, इसने आपके सारे धनुष खेल खेल में तोड़ दिए। जब परशुराम जी ने ये सुना तो वो समझ गए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपने धनुष के टूटने का प्रकरण को ईश्वर की नियति समझकर उसे छोड़ दिया। और आप जानते हैं, शेषनाग के अवतार आगे जाकर स्वयं भगवान श्री राम के भाई यानी लक्ष्मण जी के रूप में पुनः जीवित हुए। सीता स्वयंवर के दौरान श्री राम और लक्ष्मण के साथ परशुराम जी का संवाद हो रहा था। तब स्वयं लक्ष्मण जी ने इन दोनों के शब्दों के द्वारा उन्हें बार बार ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि वो उसी शेषनाग के अवतार हैं, जिन्होंने बचपन में खेल खेल में ही उनके धनुष को तोड़ दिया था। और इस समय जो शिव धनुष टूटा है वो भी ईश्वर की नियति से ही हुआ है और स्वयं भगवान ने ही इस लीला को अंजाम दिया है। वैसे जब जब हमने रामायण देखी है तो आपको सबसे खास प्रसंग कौन सा लगता है? कौन सी कथा आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।